उसको बढ़ावा। कुछ महीने बाद तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव है। बजट में जो वादे किए गए उनमें इन चुनावी राज्यों का कनेक्शन भी है। पश्चिम बंगाल के दानकुनी से गुजरात के सूरत तक एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे माल ढुलाई का काम आसान होगा। जो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, उनमें एक सिलीगुड़ी से वाराणसी को जोड़ेगा। इसके अलावा हैदराबाद से चेन्नई और चेन्नई से बेंगलुरु के बीच हाई स्पीड रेल लाइन होगी। 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के विकास के साथ मत्स्य पालन को मजबूत करने की घोषणा हुई है, जो तमिलनाडु जैसे राज्यों के लिए फायदेमंद होगा। सरकार नारियल संवर्धन योजना को बढ़ावा देगी। इसके अलावा काजू और कोको को 2030 तक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाया जाएगा। इसका लाभ केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों के किसानों को मिलेगा। चंदन की खेती के लिए किसानों और राज्यों को मदद दी जाएगी। इससे कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल को लाभ होगा। नए बौद्ध सर्किट का ऐलान हुआ है, जिसमें असम समेत पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों को जोड़ा जाएगा। सरकार भले ही खुलकर ना कहे, लेकिन बजट में चुनावी फील भी दिख रही है। इसे आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लुक से भी समझ सकते हैं। इस बार वित्त मंत्री ने बैगनी रंग की कांचीवरम साड़ी पहनी थी। ये तमिलनाडु के कांचीपुरम की एक प्रसिद्ध पारंपरिक सिल्क साड़ी है। वो खुद भी तमिलनाडु से आती हैं, जहां कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव है। सरकार अपने बजट की बढ़ चढ़कर तारीफ कर रही है, लेकिन विपक्ष को इसमें कुछ खास दम नहीं दिखा। मोदी सरकार के पास अब नई आइडिया खत्म हो गई है। गरीब तबके के लिए इसमें कुछ नहीं है। आम लोग, किसान, गरीब, गांव में रहने वालों की समझ से बाहर का बजट है। 1/20 लोगों के लिए बजट है। जो 5% लोग हैं उनके लिए बजट बना है। They have not given a single paisa to Bengal. Only one tax is there, GST. They are taking away our money. लेकिन आज जब बजट भाषण पढ़ा जा रहा था, तब शेयर बाजार का रंग लाल हो गया। जो सोना चांदी मिसाइल की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, उसकी चमक बहुत फीकी पड़ चुकी थी। 29 जनवरी को इतिहास रचते हुए चांदी पहली बार 4 लाख के पार चली गई। आज 1 किलो चांदी की कीमत अपने हाई लेवल से गिरते हुए 2,65,000 पर आ गई। यानी सिर्फ 3 दिनों में 1.5 लाख से ज्यादा की गिरावट हुई। इसी तरह 29 जनवरी को 24 कैरेट 10 ग्राम सोने ने 1,80,000 का हाई लेवल बनाया था, लेकिन आज ये 1,38,000 तक पहुंच गया। वहीं सेंसेक्स 1547 अंक टूटकर 80,723 पर, जबकि निफ्टी 495 अंक नीचे 24,825 पर बंद हुआ। इसे 2020 के बाद बजट डे पर शेयर बाजार की सबसे बड़ी गिरावट माना जा रहा है। इसकी वजह बजट में STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में बढ़ोतरी का ऐलान है। फ्यूचर ट्रेडिंग पर STT 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। यानी फ्यूचर ट्रेडिंग करने वालों की लागत बढ़ जाएगी। शायद इसलिए शेयर बाजार ने बजट को रेड सिग्नल दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हेलो दोस्तों, तो आज तक हमारे चैनल में जुड़े रहने के लिए ये जो आपने अभी वीडियो देखी है, इससे पहले जो पहले वाली वीडियो है उसको देखो, तब उसके बाद ये वीडियो समझ में आएगी आपके लिए। तो ये देख ली है तो वो पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, वो पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है।